उठाएंगे कि क्या इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहरान की कितनी बड़ी वजह है। इस सब के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रूफ माहिर माशियत डॉक्टर इकरामुल हक साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो हमें कुछ स्टैट्स समझाइएगा और बताइएगा कि इस वक्त मुल्क की एक्सपोर्ट कितनी है और ये गुज़श्ता अरसे के मुकाबले में कितनी कम हुई है। देखिए, एक ज़माने में आपको याद होगा कि हम 25 बिलियन डॉलर पहुंच गए थे और वहां से फिर ग्रेजुअली आज हम बड़ी मुश्किल से 19 बिलियन भी कर पाएँ इस साल। तो लोगों का ख्याल है कि ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो ये हर साल में हमारी जो ये इस हुकूमत में कम से कम 1 बिलियन डॉलर का हर साल कमी तो हुई है। और दूसरी तरफ हमारी इंपोर्ट बेस्ड चूँकि इकॉनमी रही, ऑयल की सिर्फ इंपोर्ट देख लीजिए, उससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर बहुत दबाव आया है। और इस वक्त हमारा जो पहले 9 महीने का जो डेफिसिट था वो भी 23.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इससे आप देख रहे हैं कि हमारा जो असल मसला है वो ये है कि ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स में हम अभी भी बॉटम 20 कंट्रीज़ में हैं। और अगर आप लेबर प्रोडक्टिविटी देखें तो हमारी पिछली एनुअल 1.8 थी, जबकि बांग्लादेश की 3.5, इंडिया की 5.4 और आप देखेंगे कि चाइना की 8.5 थी। तो इस लिहाज से ये बड़ी हमारे लिए परेशानी का बायस है कि हम ना अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पा रहे हैं, ना एक्सपोर्ट में डिवर्सिफिकेशन कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आईटी के कितने लोग हमने तैयार किए हैं, बहुत यूनिवर्सिटियों में आईटी का हर बच्चा पढ़ रहा है, लोग उसके ऊपर वालिदैन बहुत खर्चा भी कर रहे हैं, मगर हम आईटी में कोई वैल्यू बेस्ड एक्सपोर्ट नहीं कर सके, जो बहुत बड़ा शोबा है। आज दुनिया के अंदर देखिए कि इंडिया के अंदर वो ऐप्स बनाकर हमारी पूरी एक्सपोर्ट से 3 गुना ज़्यादा तो उनकी एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी से रिलेटेड है। और आज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाने की बजाय हम उसी रवायती टेक्सटाइल का ही हर वक्त जो हाँ ज़रूर टेक्सटाइल के अंदर बहुत से लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, उसकी तरफ भी हमें तवज्जो, उसमें वैल्यू एडिशन होनी चाहिए थी, मगर वो भी हम नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ सिर्फ कंसेशंस की बातें होती रहीं, मगर कंसेशंस के साथ साथ गवर्नमेंट ने तो रिफंड्स नहीं दिए, बिजली के मसाइल, और फिर आप देखिए कि एलएनजी के कितनी महंगी, सो हमने इनपुट्स भी इतनी महंगी कर दी। और ये सिर्फ एक पर्पस के लिए था कि किसी तरह हम ये दिखा सके कि जी हमने 3.1 ट्रिलियन जो है वो इकट्ठा कर लिया। वो बिल्कुल एक आप देखते हैं कि फर्स्ट फिगर थी, क्योंकि खुद सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर का हमने 300 बिलियन का रिफंड रोका हुआ था, इसके अलावा दूसरे रिफंड्स भी थे। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं और ये पिक्चर रोज़ी पेट करने की कोशिश करते हैं, हकायक से जो है वो चश्म पोशी करते हैं और हमेशा आप ये पोज करने की कोशिश करते हैं कि हमने वंडर्स अचीव किया है, नो डाउट के लोगों ने अपनी रेजिलियंस की बुनियाद पर अभी तक हमें पाकिस्तान की इकॉनमी को ज़िंदा रखा हुआ है, मगर हुकूमत ने अपने तय कोई कसर नहीं उठा रखी कि वो यहाँ के जो बिजनेस एनवायरनमेंट थे उसको तबाह करें। और उसके नतीजे में वो एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं बाद के, एक तो वो लोग जो हमारे यहाँ अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करके हमसे बहुत सा पैसा कमा सके, और दूसरा कई और तरीके से हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं कि वो बाहर से आकर यहाँ टेक्सटाइल सिटीज़ लगा लें। जैसा आपको याद है शेखुपुरा के करीब तैयारी हो रही है, तो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को हम तबाह कर रहे हैं और बाहर की चीज़ों को हम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। या आपको ऐसा लगेगा जैसे दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़माना रिवाइव हो रहा है, और जो हमारी हुकूमतें हैं वो बजाय नेशनलिस्ट होने के कॉम्पोडोर बुर्जुआजी की तरफ जो है वो जा रही हैं और वो एक्सप्लॉइट होने को तैयार है, मगर अपने लोगों को खुद हिंसारी की तरफ ले जाकर अपने लोगों को रोजगार देने पे उनकी सारी पॉलिसियों का जो महवर रहा। लेकिन डॉक्टर साहब हमें ये समझाइएगा कि जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं, हमारी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, हम गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्टेड चीजें बाहर से ममालिक से हम मंगवा रहे हैं, हम चावल मंगवा रहे हैं, अब ज़राई अजनास दालें आ रही हैं हमारे पास, सीड्स आ रहे हैं, मशीनरीज आ रही हैं, हम पावर सेक्टर की मशीनरीज खरीद रहे हैं। जब हम इसकी बात करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम होती है, तो इससे इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस किस टाइप के होते हैं? जी देखिए, फिर हमें बोरो करना पड़ता है। ज़ाहिर है डॉलर तो हम नहीं छाप सकते, पेमेंट जो बाहर की इंपोर्ट्स की है वो तो हमने फॉरेन करेंसी में करनी है। एक तरफ तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ नहीं है, और चूंकि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई अपने हम कोशिश नहीं की कि अपनी सलाहियत जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी चीज़ों की बढ़ाते हैं। अब देखिए ना, इंडिया में हर ब्रांड की गाड़ी बन रही है और वो इंडिया में रोजगार मुकर्रर कर वहाँ से अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम उल्टा हर तरह की गाड़ी बाहर से मंगवा रहे हैं, यहाँ हमने उन लोगों को भी मजबूर नहीं किया। आपको याद होगा जब ये
कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ था तो प्रोग्राम ये था कि आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी जो बेस है वो पाकिस्तान में 70% रह जाएगी और बाहर से सिर्फ 30% की जो है वो इंपोर्ट होगी। मगर अभी तक आप देख रहे हैं कि वो सारी की सारी ऐसी कंडीशन में आती है जो कंप्लीट नॉकडाउन है और यहाँ तो बजाय उसकी सिर्फ असेंबलिंग हो रही है। फिर देखिए हमारे यहाँ FDI इस कदर गिरा है कि इन 4 सालों में आप देखेंगे कि बराए नाम जो है वो फॉरेन, जब आपके पास बाहर की टेक्नोलॉजी लोग लाने को तैयार नहीं, आपके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करने को तैयार नहीं, आपकी कभी सेल्फ जो है वो रिलायंस नहीं बनेगी, तो फिर आपकी एक ऐसी इकोनॉमी, क्योंकि आप बहुत बड़ी मार्केट हैं कंज्यूमर, तो लोग जब बाहर की इंपोर्ट, यानी कि हम जूस भी रानी का बाहर का पीते हैं जबकि सिट्रस हमारा बेहतरीन है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम किस कदर तरक्की कर सकते थे, कितनी वैल्यू एडिशन करके हम सिर्फ अपने जॉ से कैसी कैसी वैल्यू एडिशन करके बैरूनी कर्जे, फॉरेन रेमिटेंस की बात करें, बैरूनी कर्जे का फैक्टर कितना बड़ा है, उसके लिए हमारी इकोनॉमी पर कितना फर्क पड़ेगा। अभी तो ऑयल प्राइसेस बहुत डाउन है और अभी हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं, तो जब ऑयल प्राइसेस अगर खुदा ना खासा राइज होगी तब क्या सिचुएशन होगी, इकोनॉमी क्रैश होने का खतरा हो जाएगा, अल्लाह ना करे। जी देखिए, वाकई आपने सही तरफ निशानदही की है कि अभी बहुत से इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्टों ने $90 बिलियन का जब खौफनाक पिक्चर दिखाई और उस पर हमारे वजीर ख़जाना मोहतरम बहुत नाराज़ भी हुए और 1 फरवरी को उन्होंने सारे अखबारात में एक मजमून भी अपने नाम से छापा कि दरअसल ये स्टैगर होगा हम, लेकिन आपने देखा जैसे ही पहला यूरो बॉन्ड की पेमेंट का मामला आया तो 750 मिलियन की हमें फिर बोरिंग करनी पड़ रही है सिर्फ उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए। अभी 2008 का जो हमने इशू किया है उसी यूरो बॉन्ड की पेमेंट आ जाएगी, फिर उससे बड़ा जो हमने स्कूक बॉन्ड किया उसकी पेमेंट आ जाएगी, फिर जब यहाँ से चाइनीज एक्सपेक्टेड वहाँ उनका प्रॉफिट्स बाहर जाएंगे तो बहुत दबाव आएंगे। मगर चूंकि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, विजन नहीं है, डे टू डे सिर्फ हालात अच्छे दिखाने हैं और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है, वरना अगर सॉल्यूशंस मौजूद है मगर वो करना नहीं शायद चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम उल हक साहब, शुक्रिया। हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद थी। ये है वो मामलात जो नहीं ले रही है, लेकिन इसी गहमा गहमी में बहुत सारे अहम इश्यूज लपेटे जा रहे हैं और उनके ऊपर डिस्कस नहीं हो रही है। जी हां, वेंटिलेटर पर पड़ी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगातार दुहाइयां दे रही है। वजीर आजम की तरफ से ऐलान किया गया रिलीफ पैकेज न जाने कहां खो गया है, इस पर 1% भी अमल दरामद नहीं हो सका है। वाज़ेह नजर आ रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में हुकूमत किसी तौर पर भी संजीदा नहीं और अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एजेंडा दरअसल हुकूमत का कुछ और है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि फैसलाबाद इसका हब कहलाता है, लाहौर इसका हब कहलाता है, कराची इसका हब कहलाता है, यहां से कुछ और ही मामला दिखाई दे रहे हैं। वजीर आजम ने, आपको याद होगा, 10 जनवरी को बरामदात में इजाफे के लिए 180 अरब रुपए के टेक्सटाइल पैकेज का ऐलान किया था, रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था और इससे कुछ तनफ्फुस बहाल हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। हमने 12 प्रोग्राम किए, शुक्रिया भी अदा किया, तारीफ भी की। टेक्सटाइल पैकेज में एक्सपोर्टर्स को मशीनरी की दरामदात, रिफंड की फौरी अदायगी और मुख्तलिफ टैक्सेस में छूट दी गई थी इस पैकेज के तहत, जिससे ना सिर्फ शुक्र अदा किया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालिकान ने, बल्कि वहां के जो कारकुनान थे, वहां जो काम करने वाले कारीगर थे, उनका भी सांस और बहाल हुआ था। वजीर आजम ने टेक्सटाइल मिल्स मालिकान से मुलाकात की और उसके बाद 180 रुपए के मिराती पैकेज का ऐलान किया था। ताहम 100 दिन से जायद वक्त गुजर चुका है, 100 दिन से जायद का वक्त भी गुजर चुका है और अभी तक इस पैकेज पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। न्यूज प्लस कई बार अपने प्रोग्राम्स के जरिए इसकी ज़बूं हाली की दास्तानें सुनाती रही है। हमने कई बार इस इंडस्ट्री की अहमियत के बारे में बताया, हुकूमत को बार बार समझाया कि इस इंडस्ट्री की क्या अहमियत है और इस पर वजीर आजम साहब ने खुसूसी तौर पर इस पैकेज का भी ऐलान किया था जिसको हमने आपको बताया। मगर आज वो 10 जनवरी था, आज 27 अप्रैल है और 4 महीने गुजर जाने के बाद भी इस इंडस्ट्री को 1% भी पैकेज नहीं मिला है, 1% भी रिलीफ नहीं मिला है। जो दम घुटती हुई इंडस्ट्री थी उसका मजीद दम घुट रहा है। हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कौन है जो इस पैकेज पर अमल दरामद नहीं होने दे रहा है। टेक्सटाइल पैकेज में एक्सपोर्टर्स को मशीनरी की दरामदात, रिफंड की फौरी अदायगी थी, मुख्तलिफ टैक्सेस में छूट देनी थी। अब इसको 100 दिन से ज्यादा गुजर गए। इन 100 दिनों में तो कई अरब रुपए कमा लेने थे इंडस्ट्रियलिस्ट ने। अगर वक्त पर पैकेज दिया जाता, क्यों नहीं दिया गया अभी तक? कितना नुकसान हो चुका है अब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस पैकेज के बर वक्त ना मिलने पर।